जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि इसराइल युद्ध में है लेबनान से। सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इसराइल की बॉर्डर के ऊपर जो युद्ध चल रहा है इसराइल का और लेबनान का, हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में, उसके बाद अब एक ऐसी बात सामने आई है जो इसराइल की एक बड़ी साजिश दिख रही है। इसराइल के जो पूर्व वॉर कैबिनेट मंत्री है, उसने जो बयान जारी किया है, अपना वीडियो संदेश जारी किया है, उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं कि सीधे तौर के ऊपर सदर्न लेबनान पे इसराइल कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है और उसको दूसरा वेस्ट बैंक बनाने की साजिश रच रहा है। मैं आपको ये इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या बयान दिया है पूर्व मंत्री ने इसराइल के, और उसके साथ कैसे नेतन्याहू के खिलाफ जो आवाज़ें हैं उसी की सरकार में मुकर होती जा रही हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री को फायर किया और गैलांट जिस तरह से नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहा है वो भी सबके सामने है। और अब एक और बड़े नाम का खुलासा हुआ है कि जिसको इसराइल के प्रधानमंत्री अपने साथी को हटाने वाला है, जिसका नाम सुन के आप हम सब चौंक जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो इस वीडियो के अंदर कैसे हमले कर रहे हैं इसराइल पर लेबनान की तरफ से हो रहे हैं और इसराइल कैसे हमले कर रहा है, उनके भी कुछ वीडियोस हैं, तो ज़रा सुनिएगा। ये बेनी गेंस हैं या बेनी जेंस हैं, जो भी बेनी गेंस, ये पूर्व वॉर कैबिनेट मंत्री रहा है और आज भी सांसद है। इसका बयान आया है, इसने कहा है कि साउथ लेबनान जो है वो एरिया ए की तरह यानी वेस्ट बैंक की तरह रखना चाहिए। अगर लेबनीज गवर्नमेंट जो है, इफ़ द लेबनीज गवर्नमेंट डज नॉट एक्ट, द आईडीएफ विल एक्ट एंड विथ फोर्स। इसका साफ कहना है कि वेस्ट बैंक को जैसे हमने कब्जे में लिया हुआ है, ऐसे ही सदर्न लेबनान को कब्जे में लेना चाहिए। अगर लेबनीज गवर्नमेंट नहीं करती है हमारे इस बात को मानने का काम, तो इजरायली डिफेंस फोर्स अपनी ताकत के साथ ये काम करेगी। इसने जो अपने बयान में कहा है, वीडियो संदेश में, वो ये कहा है कि इसराइल कोई भी ऐसी ट्रीटी ही साइन करेगा जिसमें सदर्न लेबनान, वेस्ट बैंक जहां मस्जिद अक्सा है, उसकी तरह हमारे पास आए, इसराइल के पास आए, कि अगर कोई भी विद्रोह की आवाज़ उठे तो इजरायली सरकार, इजरायली सेना अपने हिसाब से कभी भी कार्रवाई कर सके, मतलब कभी भी गोली चला सके, कभी भी लोगों को मार सके और वहाँ पर सब गुलामों की तरह रहें। तो क्या ये लोग कह रहे हैं कि क्या ये इजराइल की बड़ी साजिश है? क्योंकि उसका कहना यह है अपने वीडियो संदेश में कि इसी तरह से जो सेटलर्स हैं वो अमन और शांति से वहाँ रह सकते हैं, इजरायली सेटलर्स। अगर ये नहीं किया गया तो फिर उनको वापस ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है इसराइल में। ये तो विपक्ष का नेता है वहाँ का। इसराइल में सब कुछ ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि अब अगला जो निशाना है नेतन्याहू का अपनी ही सरकार के जिस शख्स के ऊपर, वो शिन बेत है। शिन बेट वो शख्सियत है जिसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ है इस नरसंहार में, इस इसराइल की लड़ाई में। इसराइल की तरफ से चाहे वो बच्चों को मारा जाना हो या महिलाओं को मारा जाना हो या आम नागरिकों के घरों को तबाह करना हो, शिन बेत जो कि इसराइल सिक्योरिटी एजेंसी का चीफ है, और सीधे तौर के ऊपर उसको हटाने की अब सीधे फैसला लेने के ऊपर है नेतन्याहू, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये सब कुछ ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फेलियर्स जो हैं उसको नेतन्याहू दूसरों के ऊपर डालना चाहता है, अपने जो कैबिनेट के सहयोगी हैं, या लोगों का कहना है कि आसपास आमने सामने तलवारें खिंची हुई हैं, नेतन्याहू के खिलाफ एक एक करके लोग हो रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू एक नाकाम प्रधानमंत्री के रूप में उभर के सामने आया है। भले ही उसने इसराइल की तरफ से फ़िलिस्तीन के बच्चों की जान ली हो, महिलाओं की जान ली हो, आम नागरिकों के घरों को तबाह किया हो, 1 लाख से अधिक लोगों को ज़ख्मी कर दिया, 44,000 से अधिक जानें ले ली, तब भी नेतन्याहू अपने देश के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं कर पाया। और वो जो नफ़रत की आग में डूबे हुए लोग हैं वो भी आज असंतुष्ट हैं, क्योंकि उनके खुद के जो बंधक हैं वो हमास से छूट नहीं पाए। तो ऐसी परिस्थिति में इससे पहले गैलांट को हटाया गया, और गैलांट को हटाने के बाद गैलांट तो बोल ही रहा है निरंतर नेतन्याहू के खिलाफ। अब शिन बेट को हटाना कितना भारी पड़ने वाला है, और सब कुछ क्या उजागर हो गया है कि आपस के जो मतभेद सब कुछ हैं वो इसराइल की सरकार में नेतन्याहू के खिलाफ हैं। ऐसे में क्या होगा आने वाले वक्त में, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है कहाँ पे? इसराइल की सरकार में। इसराइल ने जो हमले किए हैं वो एक बहुत बड़ा विषय है, और ये द क्रेडल में एक खबर छपी है कि लेबनान नेगोशिएटिंग अंडर इजरायली फायर, टेल अविव नॉट टू बी ट्रस्टेड। इसराइल हैज़ डिमांडेड
freedom of military action in Lebanon's airspace and other territories in the event that there is a failure to implement UN Resolution 1701. साफ तौर के ऊपर यहाँ भरोसे की बात हो रही है। जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है तो इसका कहना है कि ये भरोसे की स्थिति नहीं है, तो ऐसे में युद्ध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इस सब के बाद हमले किस तरह के हो रहे हैं वो देखिए आप। ये एक वीडियो है जिस वीडियो में बताया गया है कि कैसे इजरायली एयरफोर्स ने जो बेरूत का इलाका है जुकाक अल बिलात, उस डिस्ट्रिक्ट में कैसे बेरूत डिस्ट्रिक्ट के जुकाक अल बिलात में कैसे तबाही मचाने के लिए रॉकेट्स और मिसाइल्स दागी हैं। ये इजराइल का किया कराया है, देख लीजिए आप इसमें। तो ये तबाही बेरूत में इजराइल की गई है। इजराइल ने कितने रॉकेट्स फेंके हैं, कितने मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। लेकिन पहले एक और चीज़ आप देखते जाइए इसमें कि जवाबी कार्रवाई में एक हिजबुल्लाह का रॉकेट जो है वो शेफा अम्र, एक शहर है इजराइल का ऑक्यूपाइड गैलीली में, वहाँ पर जाके फंसा है। उसका वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये शहरी इलाके में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा इस हिंसा का ज़िम्मेदार कौन है? इस हिंसा का ज़िम्मेदार अगर आज भी नेतन्याहू को नहीं माना जाएगा तो शायद फिर हम अंधे हो गए हैं और हमें वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो हमें देखनी है। EU UK इम्पोज न्यू सेक्शंस ऑन ईरान शिपिंग लाइंस। अब ये यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं ईरान की शिपिंग लाइंस को लेकर। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं कि ये युद्ध जो है अभी ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा। आज मुझे किसी ने भेजा कि 300 इजरायली एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो शेलिंग रिपोर्ट की गई हैं अलग अलग इलाकों में लेबनान के पिछले 48 घंटों में। इजराइल का नरसंहारी रवैया देखिए कि 300 एयर स्ट्राइक्स करी हैं उसने पिछले 48 घंटे में अलग अलग लेबनान के इलाके में। 266 इनमें से ऐसी एयर स्ट्राइक्स हैं जो सदर्न लेबनान को टारगेट की गई, जिसमें से 131 जो थी वो नबाती शहर जो है लेबनान का उसी में अकेले मारी गई। तो आप खुद बताइए कि ये युद्ध ख़त्म करने की बात है या युद्ध को और बढ़ाने की। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया पे आपके प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन पे आपके दोस्त जुड़े होंगे, उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।